सब धन आप ही का है, लेकिन खाइएगा तो मारेंगे। अगर इसको ग्रेस अगर मिला है तो इसको क्यों नहीं मिला है? कि जिंदगी जो है अपने बल पर जिया जाता है, दूसरे के कंधे पर तो जनाजा निकलता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। सब धन आप ही का है, लेकिन खाइएगा तो मारेंगे। ये कहावत एनआईओएस वाले पर लागू हो रहा है। जब ये कोर्स कराया जा रहा था तो उस समय में सरकार जो है वो कोर्स को लाई, और इसका प्रमाण भी आप लोग पेपर में देखे, हर जगह जो है पता है कि वो जो है उस समय को क्या किया कि घटाया गया। लेकिन अभी मुद्दा उस पर नहीं है, इस पर बहुत सारा वीडियो जो है 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले भी जो वीडियो था उस सब का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग उसको लिंक को देख लीजिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जो नया वीडियो देखते हैं उनको जो है अभी पहले वाले के बारे में जानकारी नहीं है, और कुछ जो है अपने स्वार्थ के लिए कि बीएड हट जाए, एनआईवीएस हट जाए, सब हट जाए और केवल रेगुलर वाले को ले लिया जाए। उनका कहना है रेगुलर वाले भी छोड़ दीजिए, केवल हम ही को ले लीजिए, बस मेरा नौकरी हो जाए, बस यही चाह रहे हैं। खैर बीएड वाले का जो बात है, बीएड वाले भी बार बार गुस्सा रहे हैं, क्या आवाज उठा रहे हैं, बीएड के समय कहां थे, बीएड के समय कहां थे। तो बीएड वाले को जो था वो सही जगह जहां जाना चाहिए था वो जगह मिल गया, बीएड वाले को हटाया नहीं गया। बीएड वाले का जो जगह था वो जगह उनको दे दिया गया। कि जैसे कि आप रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन से कहीं जाने के लिए, तो आप अगर गलत सीट नंबर गलत बोगी में बैठ गए हैं तो आपको उठाकर सही उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। वही बीएड वालों के साथ किया गया। बीएड वाले के साथ कोई अन्याय ही नहीं हुआ, उनका जो जगह था उस जगह पर ले जाके रख दिया गया। लेकिन यहां पर क्या क्या भूल हो रहा है, अभी कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करने वाले हैं। कि यदि नियोजित को ग्रेस मार्क्स मिला, आप लोग जैसे कि सुनते आ रहे हैं कि नियोजित टीचर को ग्रेस मार्क्स देकर पास करा दिया गया, ऐसा सुना जा रहा है कि नियोजित शिक्षक को ग्रेस मार्क्स देकर पास कराया गया है। तो आप ये बताइए कि अगर नियोजित शिक्षक को ग्रेस मार्क्स मिला है तो नियोजित जो थे और प्राइवेट वाले, ये नियोजित और प्राइवेट ये दोनों जो थे सेम सरकार के नीति के तहत दोनों ट्रेंड हुए। ये नियोजित वाले भी हुए और ये प्राइवेट वाले भी हुए। तो अब आप ये बताइए कि जब सेम ट्रेनिंग लिए, इनको भी इन सर्विस माना गया, इनको भी इन सर्विस मान लिया गया कि ये भी इन सर्विस है, ये भी इन सर्विस है। हालांकि इनके सर्विस का आप लोग को पता ही होगा कि कौन सा सर्विस माना गया है। कोई 1500 रुपए में पढ़ाता है, कमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी कमेंट्स में आ रहा है। और कुछ लोग हमारे भी जान पहचान में है, जानकारी में है, वो भी लोग बताते हैं कोई 1500 में पढ़ाता है, कोई 2000 में पढ़ाता है और कोई 2500 में इसमें पढ़ाता है। ये कमाना ही के बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो है ये मतलब पढ़ा रहा है लोग, तो इसको इन सर्विस मान लिया गया है। बताइए कौन सा सर्विस है, ये कौन सा सर्विस है कि 1500, 2000, 2500 में रूम रेंट दे, घर का खर्च चलाएं। आप जोड़ लीजिए गैस सिलेंडर का रेट क्या आता है, सब्जी का रेट क्या आएगा, बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं, अब क्या बताएं, आप लोग खुद इसमें देख लीजिए कि इनको इन सर्विस बताया गया। हालांकि प्रॉब्लम उससे नहीं है, अब हमारा जो प्रॉब्लम है उसको बता रहे हैं। प्रॉब्लम है क्या कि ये दोनों जो है सेम ट्रेनिंग किए हैं और इनको भी इन सर्विस मान लिया गया, इनको भी इन सर्विस मान लिया गया। अब इनको अगर एक्सपीरियंस के आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया है तो ये भी तो एक्सपीरियंस होल्डर थे, ये भी एक्सपीरियंस होल्डर थे। जैसा कि इस डिग्री को देते समय जब डीएलएड एनआईओएस से कराया जा रहा था तो उसमें दिखाया गया कि कोई 5 साल से, कोई 4 साल से इसका प्रमाण जो है सब कुछ लिया जा चुका था, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कराया गया था। तो अब ये बताइए कि ये भी इन सर्विस और ये भी एक्सपीरियंस वाले थे, तो अगर इनको एक्सपीरियंस के आधार पर बीपीएससी में अगर इनको जो है ग्रेस मार्क्स मिला टीचर में, तो फिर इनको क्यों नहीं मिला। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया है, लेकिन ये रिजल्ट जो है बीपीएससी का ये पहले आया है। तो फिर इस दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? यानी कि मानसा साफ जाहिर है कि पहले से जो है
आप इसके साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा? इसका तो यही निष्कर्ष निकलता है कि इसके साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। अभी भी एक ही डिग्री को धारण करने वाले कुछ लोग जो है वो सर्विस में रहेंगे, सरकारी टीचर बनेंगे, लेकिन जो प्राइवेट थे, गरीब थे, कम रुपया कमा रहे थे, उसको उसी में छोड़ दिया जाएगा। यही एक देश और एक कानून का उदाहरण है। कुछ लोग बार बार कमेंट्स में कर रहे हैं जिनको पता नहीं है कि एनआईओएस क्या है, एनआईओएस क्या है, एनआईओएस क्या है। तो अगर हम अपने ढंग से परिभाषित करें तो गरीब टीचर प्राइवेट वाले को लूटने के लिए बनाया गया एक संस्था था, जिसके डिग्री को अब जो है मान्य नहीं किया जा रहा है और उनका समय जो है बर्बाद किया जा रहा है। अब कोई कह रहा है मान्य है, मान्य है, मान्य है, डिग्री जो है मान्य है। डिग्री कहां रद्द हुआ है? अगर डिग्री उसका वही ना, पहले ही एग्जाम्पल दिए हैं कि सब धन आप ही का है, खाइएगा तो मारेंगे। यानी कि वो डिग्री का ही क्या फायदा जब हमको अगर उस डिग्री को 1500, 2000, 2500 में ही पढ़ाना है, अगर हम सरकारी में नहीं शिक्षक बन सकते हैं तो उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा नहीं है। देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। जहां हर डाल पर उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अब इस बात का व्याख्या जो है हम नहीं करेंगे। आप लोग सब बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और आप लोग खुद इसका व्याख्या कीजिए कि हम गुलदस्ता किसको बोल रहे हैं और उल्लू किसको बोल रहे हैं। अभी ये जो मुद्दा है ये विचार करने योग्य मुद्दा है कि अगर इसको ग्रेस अगर मिला है तो इसको क्यों नहीं मिला है। इसी तरीका से कुछ विशेष मुद्दों पर हमेशा बात किया जाएगा और इस चैनल पर जैसे बीपीएससी का तैयारी कैसे करें, कैसे आप रिजल्ट ला सकते हैं, कहां से तैयारी करें, कहां से नहीं करें, तो ये सब कुछ भी इस पर अपडेट देंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये मुद्दा है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए। इसके लिए सभी को आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आप बाकी अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। इसमें सीटेट की तैयारी के लिए भी बताया जाएगा कि सीटेट की तैयारी हम लोग कैसे कर सकते हैं, कम समय में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। इतना मोटा मोटा गाइड रटने का कोई काम नहीं है। कैसे हम लोग साधारण से साधारण हम लोग तैयारी करके भी और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये आपको ये सब तरीका बताया जाएगा। और मटेरियल भी जो है उसमें अगर आप लोग को लगे तो प्रोवाइड कराया जाएगा। यहां पर हम कोर्स बेचने नहीं आ रहे हैं, केवल एक आप लोग में गाइड किया जा सकता है कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। बाकी जो कोर्स बेचने वाले हैं वो अपने सुविधा के लिए और अपने फायदा के लिए आवाज अगर उठाते हैं तो वो बात अलग है, और वो भी जो है पूरा खुलकर बात नहीं करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि जिंदगी जो है अपने बल पर जिया जाता है, दूसरे के कंधे पर तो जनाजा निकलता है। तो अगर आप दूसरे के कंधे पर अगर सवार होकर अगर आप चाहते हैं कि हम जो है अधिकार प्राप्त कर लें, तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपका केवल जनाजा निकल सकता है। ठीक है, तो फिर इसी भावना के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी मुद्दे को लेकर मिलेंगे।